केंद्र के सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर कोरोना काल में जारी रहेगा कंस्ट्रक्शन या फिर काम पर लगेगी पाबंदी। दिल्ली हाई कोर्ट में आज फैसले का दिन। और पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय के आज दिल्ली आने पर सस्पेंस बरकरार। दोपहर 3 बजे सीएम ममता बनर्जी की रिव्यू मीटिंग में चीफ सेक्रेटरी अल्पन बंदोपाध्याय के मौजूद रहने की संभावना ढील दी जा रही है ताकि महामारी भी कंट्रोल में रहे और लोगों की जिंदगी भी रफ्तार पकड़ ले। आज से दिल्ली में अनलॉक की प्रक्रिया शुरू होने वाली है, जबकि यूपी, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर में कल से लॉकडाउन में ढील मिलनी शुरू हो जाएगी। लेकिन महाराष्ट्र, हरियाणा, ओडिशा, तेलंगाना, केरल, तमिलनाडु, गोवा में लॉकडाउन को आगे बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में 15 दिन के लिए लॉकडाउन बढ़ा है, तो हरियाणा में 7 जून और पश्चिम बंगाल में राजधानी के अनलॉक प्लान के तहत फिलहाल 2 चीजों में रियायत दी गई है। आज से दिल्ली में कंस्ट्रक्शन वर्क यानी कि घर, बिल्डिंग, पुल, अंडरपास का निर्माण फिर से शुरू हो जाएगा। आज से दिल्ली की फैक्ट्रियों भी काम करने लगेंगी। कंस्ट्रक्शन वर्क और फैक्ट्रियों में काम करने वालों के पास ई पास होना चाहिए। ई पास के लिए कॉन्ट्रैक्टर या फिर मालिकों को सरकारी वेबसाइट पर अप्लाई करना होगा। दिल्ली का ये अनलॉक 1 7 जून सुबह 5 बजे तक चलेगा। समीक्षा करने के बाद सरकार अनलॉक 2 को लागू करने का फैसला लेगी। दिल्ली आज से अनलॉक हो रहा है, तो यूपी कल से अनलॉक होगा। यूपी में रोजाना 2000 से कम केस आ रहे हैं, इसलिए सरकार ने शर्तों के साथ अनलॉक प्रोग्राम को जारी किया है। 1 जून से यूपी के 20 जिलों को छोड़कर सभी 55 जिलों में सुबह 7 से लेकर शाम 7 बजे तक कोरोना कर्फ्यू में कुछ शर्तों के साथ ढील दी गई है। शनिवार, रविवार को साप्ताहिक बंदी के साथ नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। 600 से अधिक कोरोना केस वाले जिलों को फिलहाल कोई छूट नहीं दी गई है। यूपी में कल से फ्रंटलाइन सरकारी ऑफिसेस में 100% कर्मचारी आ सकेंगे, जबकि दूसरी सरकारी ऑफिसेस में 50% कर्मचारी काम कर सकेंगे। प्राइवेट ऑफिसेस को भी खोला जा सकेगा, लेकिन ऑफिसेस में हर किसी को मास्क पहने रहना होगा। धार्मिक स्थलों में एक बार में 5 से ज्यादा लोग नहीं आ सकते। अंडे, मांस और मछली की दुकानों को साफ सफाई, सैनिटाइजेशन का ध्यान रखते हुए खोला जाएगा। रेस्टोरेंट्स को सिर्फ होम डिलीवरी की इजाजत होगी। स्कूल, कोचिंग इंस्टीट्यूट, सिनेमा, जिम, स्विमिंग पूल, शॉपिंग मॉल पूरी तरह से बंद रहेंगे। हमारा प्रयास यही होना चाहिए। हमारे लिए व्यक्ति का जीवन भी महत्वपूर्ण है और उसकी जीविका भी महत्वपूर्ण है। इन दोनों में संतुलन बनाए रखते हुए हमें आगे बढ़ना होगा और जीवन और जीविका को बचाने के लिए किए जाने वाले प्रयास में सरकार ने आज कुछ और निर्णय क्यों हम लागू रखेंगे। अगले 1 सप्ताह के लिए इसको लागू रखा है, लेकिन अगर वहां इस दौरान 600 से कम केस होते हैं तो आज स्वतः ही कोरोना कर्फ्यू समाप्त होगा। और जो कोरोना कर्फ्यू में ढील दी गई है कि वहां पे सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ ढील दी जाएगी। शेष 55 जनपदों में हम लोगों ने आज कोरोना कर्फ्यू में ढील दी है। सुबह 7 बजे से लेके सायंकाल 7 बजे तक कुछ शर्तों के साथ किन किन जगहों को खोलने की अनुमति है, ये आज आदेश जारी हो चुका है। हम लोग इसका पालन करवाएं। अलग गाइडलाइन जारी की गई हैं। जिन जिलों में कम से कम केसेस हैं, वहां सभी सरकारी ऑफिसेस में 100% अफसरों और 50% स्टाफ की मौजूदगी रहेगी। राशन, दूध, सब्जी और कॉलोनियों की दुकान खुल सकेंगी। धार्मिक स्थल में एक बार में 4 से ज्यादा लोग नहीं आ सकेंगे। शादी में 20 और अंतिम संस्कार में 10 लोग ही शामिल हो सकेंगे। ऑटो और टैक्सी में 2 सवारियों से ज्यादा किसी को बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। स्कूल, कॉलेज, थिएटर, स्विमिंग पूल, मॉल, पिकनिक स्पॉट और ऑडिटोरियम बंद रहेंगे को बढ़ा दिया गया है। महाराष्ट्र में 20,000 से कम केस हो गए हैं। मौत का आंकड़ा भी अब 1000 के नीचे आ गया है। पिछले 24 घंटे में वहां 18,600 नए केस दर्ज हुए हैं और 814 लोगों की जान चली गई। उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को जारी रखने का फैसला किया। हालांकि पाबंदियों में थोड़ी ढील दी गई है। नई गाइडलाइंस के मुताबिक जरूरी चीजों की दुकानें सुबह 7 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी और अब तक ये सुबह 7 बजे से 11 बजे तक खुलती थी। इसके अलावा सभी सरकारी ऑफिसेस में 25% स्टाफ आ सकेंगे। कृषि से जुड़ी दुकानें शनिवार, रविवार को भी दोपहर 2 बजे तक खुली रहेंगी। लॉकडाउन को बढ़ाया। पंजाब में 10 जून तक, केरल में 9 जून, राजस्थान में 8 जून तक लॉकडाउन बढ़ाया गया है। हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, गोवा में 7 जून तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है। वहीं झारखंड में 3 जून तक लॉकडाउन रहेगा। कि डेडली वायरस की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। दूसरी लहर के पीक पर पहुंचने के लिए 12 अप्रैल को एक दिन में कोरोना के केस आए थे 1,60,000
854 और 30 मई को एक दिन में एक केस की संख्या है 1,53,186, यानी कोरोना दम तोड़ता जा रहा है। हालांकि पिछले 24 घंटे में कोरोना से देश में 3,347 लोगों की मौत हुई है, लेकिन पिछले हफ्ते हुई मौतों की तादाद देखें तो इसमें काफी कमी आई है, क्योंकि रिकवरी रेट भी 90% की रफ्तार से ऊपर चढ़ी है। पिछले 24 घंटे की रिकवरी रिपोर्ट को देखें तो इस दौरान 2,37,568 मरीज अस्पताल से डिस्चार्ज हुए हैं, लेकिन जहां तक बात हिंदुस्तान में कोरोना के कहर की है तो एक्टिव केसेस अब भी चिंता का विषय है, क्योंकि देश में अब भी 20,22,103 एक्टिव केस हैं। तमिलनाडु में रोजाना के हिसाब से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु में पिछले 24 घंटे में 28,864 केस रिपोर्ट हुए हैं और 493 लोगों की मौत हुई है। कर्नाटक में हफ्ते भर पहले केस ज्यादा आ रहे थे, लेकिन यहाँ अब केस धीरे धीरे कंट्रोल में दिख रहे हैं। पिछले 24 घंटे में कर्नाटक में नए केस आए हैं 20,378 और इस दौरान 381 लोगों की मौत भी हुई है। केरल में 24 घंटे में 19,894 केस दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 186 लोगों की जान गई है। आंध्र प्रदेश में 24 घंटे में 13,400 नए केस आए हैं और 94 लोगों की मौत हुई है। वैक्सीनेशन की 21 करोड़ डोज दी जा चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने जून में वैक्सीन की 12 करोड़ डोज उपलब्ध होने का दावा किया है और स्वास्थ्य मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने देश में कोरोना के खिलाफ टीकाकरण में बढ़ोतरी का दावा करते हुए कहा है कि मई की तुलना में जून में 1.5 गुना ज्यादा डोज उपलब्ध हो जाएंगे। जून महीने में उपलब्ध होने वाली कुल 11 करोड़ 96 लाख डोजेस में से 6 करोड़ 10 लाख डोज केंद्र सरकार मुफ्त में रही है, जो हेल्थ केयर और फ्रंटलाइन वर्कर्स के साथ साथ 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को लगाई जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकारें और निजी क्षेत्र के लिए 5 करोड़ 86 लाख डोज उपलब्ध होंगी, जिन्हें 18 से 44 साल के लोगों को लगाया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने जुलाई के अंत तक 20 से 25 करोड़ वैक्सीन की डोज खरीदने का टारगेट भी रखा है, तो वहीं अगस्त से सितंबर तक इस आंकड़े को 30 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य है।